उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पर्यावरण परिभाषित करना और इसके प्रकार और उनकी विशेषताएं समझना। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकारों का वर्णन करना और समझना। प्राकृतिक पर्यावरण के मंडलों और उनके उपयोग को परिभाषित और रेखांकित करना। पारितंत्र को परिभाषित करना और इसकी विशेषताओं के संबंध में जानना। मानव पर्यावरण और इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन करना। मनुष्य के लिए पर्यावरण बचाने के लिए आवश्यकता समझना। पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण हमारे मूल जीवन का समर्थन करने वाले हमारे चारों ओर के परिवेश से पर्यावरण का निर्माण होता है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी मानवीय परिघटनाएं दोनों सम्मिलित हैं। प्रकृति सजीव प्राणी, स्थान, भवन, लोग, वायु, जल सहित हमारे चारों ओर जो कुछ मौजूद है वो सभी पर्यावरण का भाग है। प्राकृतिक पर्यावरण यह जीवीय अर्थात सजीव और अजीवीय अर्थात गैर सजीव परिघटनाओं से मिलकर बनता है। पौधे, जंतु और अन्य सजीव मूल रूप से सजीव जीवीय तत्व हैं। अजीवीय तत्व भूमि, वायु इत्यादि जैसे गैर सजीव हैं। प्राकृतिक पर्यावरण 4 महत्वपूर्ण मंडलों स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल अर्थात भूमि, जल, वायु और सजीव प्राणियों से मिलकर बनता है। स्थल मंडल भूमि का वह क्षेत्र है जो जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ों, मानव बस्तियों के लिए निवास आदि के रूप में उपलब्ध है। नदियों, महासागरों, तालाबों, समुद्रों जैसे जल निकायों और अन्य संसाधनों से जलमंडल का निर्माण होता है। पृथ्वी के चारों ओर हवा की पतली सुरक्षात्मक परत वायुमंडल है। इसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ थामे रखता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प और धूल होती हैं और हमें हानिकारक किरणों, सूर्य की गर्मी आदि से बचाता है। वायु में होने वाले किसी भी बदलाव से मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। पौधों, जंतुओं और अन्य सजीवों से मिलकर सजीव संसार से जैव मंडल का निर्माण होता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, पानी और वायु द्वारा जीवन संभव होता है। पारितंत्र यह एक दूसरे के साथ सजीव प्राणियों और ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से अंतर संबंधित उनके चारों ओर के भौतिक और रासायनिक कारकों के बीच संबंधों से बनी प्रणाली है। उदाहरण के लिए स्वस्थ प्राकृतिक तालाब पारितंत्र पानी, मछलियों, मेंढक, कुछ शैवाल आदि से मिलकर बना होता है। दोनों अस्तित्व के लिए दूसरे की सहायता करते हैं और भोजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पानी के बिना तालाब अपने आप को और साथ ही अन्य संबंधित जीवों को बनाए रखने में विफल हो जाएगा। तालाब वायुमंडल से जुड़े मानव पर्यावरण मानव आवश्यकताओं के अनुरूप समय और आयु के साथ प्राकृतिक पर्यावरण लगातार संशोधित करने वाली मानव निर्मित परिघटनाओं से मिलकर बना होता है। कभी-कभी इन क्रियाओं से प्राकृतिक परिवेश बदल और यहाँ तक कि नष्ट भी हो जाता है। मानव निर्मित वस्तुओं की सूची में मशीनें, सड़क, भवन, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, गेम्स, खाने के लिए तैयार भोजन आदि सम्मिलित हैं। मानव पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं: समुदाय, शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और राजनीतिक स्थिति। व्यक्तियों का समूह समुदायों का निर्माण कर सकता है और पर्यावरण की भलाई के लिए निर्णय लेना प्रभावित कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि ये समुदाय कितना शिक्षित, कितना धार्मिक और कितना राजनीतिक रूप से इच्छुक है। जब अधिक जागरूकता होती है तो लोग प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करने के संबंध में बेहतर निर्णय लेते हैं।
इस बात के असंख्यत उदाहरण हैं किस तरह मनुष्य ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में बदलाव किया है। सड़कों का निर्माण, फसलें उगाना, वस्तु विनिमय प्रणाली, औद्योगिक क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास इत्यादि। चूंकि विकास अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आरंभ हुआ, इसलिए पर्यावरण को कीमत चुकानी पड़ी है। सड़कें, भवन आदि बनाने के लिए अधिक वृक्ष काटे गए। वस्तुओं के विनिमय के लिए वस्तुर विनिमय प्रणाली ने मुद्रा और इसलिए कागज और सिक्के बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। मनुष्य को सीखना चाहिए कि कैसे अपने प्राकृतिक परिवेश को सामंजस्यपूर्ण तरीके से संरक्षित किया जाए और उसके साथ रहा जाए। विश्व पर्यावरण दिवस एवं अर्थ आवर इत्यादि मनाते हुए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह जीवित जीवों की कई प्रजातियों के जीवित रहने में मदद करता है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सरल जीवन में बदलाव की जरूरत है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमारे मूल जीवन का समर्थन करने वाला हमारे चारों ओर का परिवेश पर्यावरण का निर्माण करता है। प्राकृतिक पर्यावरण जीवीय अर्थात सजीव परिघटना या अजीवीय अर्थात गैर सजीव परिघटना से मिलकर बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण 4 महत्वपूर्ण मंडलों स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल अर्थात भूमि, जल, सजीव प्राणियों और हमारे चारों ओर की वायु से मिलकर बनता है। परितंत्र एक दूसरे के साथ सजीव प्राणियों और ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से अंतर संबंधित उनके चारों ओर के भौतिक और रासायनिक कारकों के बीच संबंधों से बनी प्रणाली है। मानव पर्यावरण लगातार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने चारों ओर का पर्यावरण बदलने वाली मानव निर्मित परिघटनाओं से मिलकर बना होता है। समुदाय, शिक्षा, व्यक्ति, राजनीतिक स्थिति और धर्म मानव पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। कई तरह की प्रक्रियाओं जैसे कि फसलें उगाना, औद्योगिक क्रांति इत्यादि और आविष्कारों जैसे कि पहिए के माध्यम से मानव पर्यावरण पुराने समय से ही बदल रहा है।